जेई 2012 का ये सवाल जो कि आपका 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो बच्चों अगर अपन 2012 की बात करें, 2012 में आपका जेई मेन और एडवांस नहीं होता था। पहले क्या था, जो आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन है उसको बोलते थे एआई ट्रिपली, और जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है उसको अपन जेई के नाम से जानते थे। तो यानी इस सवाल को आप जेई एडवांस का सवाल ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान से समझो। तो बच्चों सवाल में क्या बोल रहा है, लेट एफ -1 से 1। तो बच्चों ये फंक्शन एफ की आपको डोमेन दे रखी है और ये आर तक जा रहा है, मतलब आर है इसकी कोडोमेन। बी सच दैट एफ ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एफ ऑफ कोस 4 थीटा उसने इसके बराबर दे दिया। 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन π/4 से π/2। तो ये इसने थीटा के बारे में बता दिया कि थीटा इसके बीच में लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ एफ 1/3। तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप समझते जाइएगा। उसने एक चीज आपको गिवन दी, एफ ऑफ कोस 4 थीटा, यार ये बराबर है 2/2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और आपको एफ ऑफ 1/3 निकालना है। एक बार बच्चों मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से समझिएगा। एफ ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू 2/2 माइनस जो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है इसको 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एफ ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू 2 बच्चों यहां से नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और वो आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यार, इसमें नीचे एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और यहां पर क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, आप सभी को एक बात पता होगी, सर क्या बात, कि जो कोस 2 थीटा हो बच्चों ये किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। कोस 2 थीटा किसकी टर्म में, कोस की टर्म में। कोस 2 थीटा कोस थीटा की टर्म्स में किसके बराबर होता है, सर कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सबको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में, है ना। कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं एफ ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू, अब बच्चों जो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है इसको क्या मैं कोस 2 थीटा +1 लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी कोस 2 थीटा +1। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो यानी सर जो यहां न्यूमरेटर था 2 कोस स्क्वायर थीटा उसको हम कोस 2 थीटा +1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, अब यहां देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के। तो सर डिनोमिनेटर में कोस 2 थीटा आ गया। अब सुनिएगा, एफ ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू, यार एक काम करो कोस 2 थीटा से इन दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि पूरे के डिनोमिनेटर में है ना। तो कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा 1 होगा, प्लस में ये हो जाएगा 1/कोस 2 थीटा। तो ये मेरे पास एफ ऑफ कोस 4 थीटा की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 1 प्लस में 1/कोस 2 थीटा। ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगले पेज पे चलते हैं। सर आपने एफ ऑफ कोस 4 थीटा निकाल लिया, ये किसके बराबर आया, सर ये बराबर आया अपना 1 प्लस में 1/कोस 2 थीटा के। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, सर हमसे पूछा है एफ ऑफ 1/3 बताओ। ठीक है। यानी हमसे एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू वो यहां पर निकलवा रहा है। अब सुनिएगा बच्चों, अगर आपको एफ ऑफ 1/3 निकालना है तो यहां पर कोस 4 थीटा की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/3 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो कोस 4 थीटा की जगह जब अपन 1/3 रखेंगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा यार यहां कोस 2 थीटा की जगह क्या रखें। ठीक। तो बच्चों इन दोनों को एक बार कंपेयर करो कि यार अगर मैं कोस 4 थीटा को 1/3 रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/3 आ जाएगा। बट आपको यहां पर भी तो कोस 2 थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब समझो कि यार अगर मैं कोस 4 थीटा को 1/3 से रिप्लेस करता हूं तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कोस 2 थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, कि यार अगर कोस 4 थीटा की वैल्यू आप ये रखोगे तो आपको इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे यहां पे, सुनिएगा। तो बच्चों कोस 4 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1। दिमाग लगाओ यार, अभी अभी अपन ने कोस 2 थीटा किसके बराबर लिखा था, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं बात करूं कोस 4 थीटा की तो हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर यहां पर कोस 4 थीटा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो यानी 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1। ठीक है। तो यानी सर अगर मैं कोस 4 थीटा को 1/3 रखूंगा, राइट, तो यहां पर कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं अपन 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के। तो यहां से 2 कोस स्क्वायर
टू थीटा इक्वल टू -1 उस साइड जाके +1, तो 1 + 1/3 यानी 4/3। तो यहां से cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। सर ये डिवाइड में जाएगा तो 4/3 को 2 से डिवाइड करो तो 2/3 आएगा। तो यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू बताओ। सर ये आ जाएगी ±√2/3। अरे यस और नो, फटाफट से बताओ। क्योंकि सर स्क्वायर उस साइड जाके रूट बनेगा, और जब भी स्क्वायर उस साइड जाके रूट बनता है तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यानी सर cos 2 थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई ±√2/3। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि यानी अगर मैं cos 4 थीटा की वैल्यू 1/3 रखता हूं तो उस केस में आपको cos 2 थीटा की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। अरे हाँ के ना। तो अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब हमें निकालना है f(1/3), तो उसके लिए आपको यहां पर cos 4 थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 1/3 से, इक्वल टू 1 प्लस। तो अगर आपने cos 4 थीटा को 1/3 से रिप्लेस किया है तो उस केस में आपको cos 2 थीटा से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या रखें, प्लस माइनस √2/3, यस और नो। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देख लो। सर जब cos 4 थीटा को 1/3 से रिप्लेस किया तो उस केस में cos 2 थीटा की वैल्यू ये आती है। तो अगर मैं cos 4 थीटा को 1/3 से रिप्लेस कर रहा हूं तो राइट साइड में जो cos 2 थीटा बैठा है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ±√2/3 से। तो वही मैंने यहां पर किया, ठीक है। अब सुनो, तो सर 1, अब देखो यार यहां पर प्लस साइन है और यहां प्लस माइनस, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस तो यहां पर माइनस होगा, ठीक है। अब ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो कैन वी से दैट ये आ जाएगा 1 ± √3/2, और ये वैल्यू किसकी आ गई, f(1/3) की। तो यानी बच्चों यहां से f(1/3) के दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक तो सर 1 + √3/2 और दूसरा क्या 1 - √3/2, ठीक है। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर, सर ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, 1 - √3/2, और सर ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। देख लो यार यही तो आंसर आए, 1 + √3/2 एंड 1 - √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर द आंसर्स, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो आई होप सबको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। आसान सवाल था बच्चों, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।